हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जीएस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, वो भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक वाले तरीके से, ताकि वो हमें हमेशा याद रहे, हमें कोई परेशानी ना हो इन्हें याद करने में। ठीक है, तो वो टॉपिक है जीएस का पॉलिटी और पॉलिटी का संविधान। संविधान के भाग वाला हम टॉपिक कर रहे हैं। इसको कैसे याद करेंगे, संविधान के भागों को कैसे याद रखना है हमें, इसके लिए मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ताकि आपको संविधान के भाग हमेशा याद रहें। कभी भी आपसे कोई पूछे तुरंत आप उसको उसका आंसर दे दें। ठीक है, आपके एग्जाम में भी अगर आए तो आप तुरंत ही उस ट्रिक को याद करके उसका आंसर टिक कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो ट्रिक। पहले हम इसको पढ़ेंगे। हमारे पास इसके 3 ट्रिक हैं, मतलब 3 तरीके से हम पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में हम संविधान के भाग को करेंगे। पहला है जो ट्रिक मैंने बनाई, जो ट्रिक है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रिपोर्ट। देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है, पहले लाइन का मतलब समझ लेते हैं। यू कैन फ्लाई यानी कि तुम उड़ सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यूएस से उड़ के आ सकते हो। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका, यूएस को अमेरिका भी बोलते हैं। ठीक है, यूजिंग यानी कि यूज करके, पहला मिलिट्री स्पेशल रॉकेट, जो पैरामिलिट्री का जो स्पेशल रॉकेट है उसको यूज करके आप यूएस से डायरेक्टली उड़ के आ सकते हो। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, तो ये लाइन आप याद रख पाएंगे आराम से। You can fly directly from US using paramilitary special report। अब इन सभी वर्ड्स के पहले वर्ड्स को हम यूज करके, पहले अल्फाबेट को हम यूज करके हम संविधान के भाग को करेंगे। देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं यू। यू से हो गया हमारा क्या, यूनियन। यू से हो गया हमारा यूनियन, यानी कि यू फॉर यूनियन। हम यू फॉर यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब होता है संघ। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ, यानी संघ होता है यूनियन का मतलब। तो यू से यूनियन हो गया, यूनियन यानी कि संघ हो गया, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि पहला भाग क्या होता है संविधान का, यूनियन। यूनियन यानी कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। फिर हमारा था यू कैन, कैन ये सेकंड भाग होगा संविधान का। कैन, कैन का सी, सी से सिटीजनशिप, सिटीजनशिप यानी कि हिंदी में बोलेंगे नागरिकता। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, नागरिकता। तीसरा है हमारा यू कैन फ्लाई। फ्लाई से, फ्लाई का फर्स्ट अल्फाबेट होगा एफ, एफ से यानी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, हिंदी में होगा मौलिक अधिकार। यानी संविधान का तीसरा भाग क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद हमारा वर्ड है डायरेक्टली। डायरेक्टली यानी कि डी, डी से, डी से होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व, जो दिशा दिखाते हैं। डायरेक्टिव मतलब कि दिशा दिखाते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व, यानी संविधान का चौथा भाग क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद हमें क्या करना है, 4th ए और लेना है। इसके बाद 4th के बाद हमको ध्यान रखना है, 5th नहीं लेना है, 4th ए लेना है, यानी कि चौथे का 4th ए रहेगा। देखो डायरेक्टली फ्रॉम, एफ से हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, तो 4th ए हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद आएंगे हमारा 5th भाग, 5वां भाग, यानी यूएस। यूएस था ना, तो यू से यूनियन, यूनियन यानी कि संघ, संघ यानी कि केंद्र, जो हमारी केंद्र सरकार रहती है, जो पूरे भारत की सरकार है, उसके बारे में। ठीक है, फिर है आपके बाद 5th के बाद होगा हमारा 6th। 6th में देखो यूएस, एस आ रहा है, एस से आएगा स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य। स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य। ठीक है, अब देखो 6वें के बाद 7वां भाग आता है, लेकिन क्या है कि 7वें भाग को हटा दिया गया था। 7वें भाग को कुछ ही सालों तक रखा गया था, जब संविधान हमारा तैयार हो गया था, लागू हो गया था। क्योंकि उसमें क्या दिया था, इसमें भी स्पेशल मतलब जो राज्यों के बारे में बात की गई थी, तो राज्यों का हमारे पास कॉलम ऑलरेडी यहाँ पे था। यहाँ पे उन राज्यों की बात की गई थी जो संविधान के 7वें भाग में, जो हमें उस समय अपने उसमें बनाने थे, हमने हमारा शासन उस पर लिया था। जैसे हैदराबाद है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा हमें लिया गया था, लेकिन वो बाद में शामिल हो गया, तो फिर इसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं, वो हमारे देश का हिस्सा हो गया। ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया गया 7वें भाग को। इसके भाग आता है 8वां भाग। देखो यूएस के बाद क्या वर्ड था हमारा, यूजिंग। यूजिंग वर्ड था हमारा, यूजिंग, यू से यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये हमारा 8वां भाग क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है संघ शासित प्रदेश। यूजिंग पैरामिलिट्री, पी से होता है पंचायत। तो देखिए 8वें भाग के बाद आएगा 9वां भाग, पी से हो गया पंचायत। पंचायतों के बारे में दिया गया है। देखियो सबसे बड़ा होता है संघ, यानी कि केंद्र हमारा पूरा भारत, उससे छोटे राज्य, उससे छोटे यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, यानी कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन दीव हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जिन पे केंद्र शासन करती है। हालांकि वो राज्य नहीं है, वो राज्य नहीं है, इसलिए उन पे केंद्र शासन करती है। ठीक है, इससे छोटा होगा पंचायत, तो ये पंचायत आ गया, पी से पंचायत हो गया। पैरामिलिट्री यानी पी से पंचायत हो गया। पंचायत से छोटी होती है नगर पालिकाएं, तो देखो मिलिट्री, एम से
म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी नगर पालिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी, यानी कि नगर पालिकाएं। ठीक है, तो देखो बस हमें इतना याद रखना कि 4 के बाद 5th नहीं आएगा, 4A आएगा। ठीक है, फिर 5th आएगा, 6th आएगा, 7th को हम नहीं लेंगे क्योंकि 7th हटा दिया गया था संविधान का भाग। फिर 8 आएगा, 8 के बाद 9th आएगा, फिर 9th के बाद 9th A और लेना है। यानी हमने क्या देख लिया कि 4 और 4A लेना है और 9th और 9th A लेना है, 9th के बाद 9th A लेना है। ठीक है, और 7वें भाग को हटा दिया गया था तो उसको हटाना है, ऐसे हमें लाइन से लिखना है। ठीक है, अब ये क्या आ गया, S आ गया। S देखो सबसे बड़ा हो गया केंद्र, फिर राज्य, फिर संघ शासित प्रदेश, फिर पंचायत हो गया, पंचायत से छोटी नगर पालिकाएं। ठीक है, नगर पालिकाओं से छोटी होते हैं अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र। देखो ये जो 10वां है ये स्पेशल का हमने एस ले लिया। एस यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति यानी कि जो हमारे जनजाति क्षेत्र में रहने वाले जो जनजातीय बंधु हैं, यानी आदिवासी जो लोग हैं, उनके क्षेत्र में, देखिए उनके क्षेत्र में शासन हमारे भारत में जिस प्रकार से शासन होता है उस प्रकार शासन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनकी एक अलग संस्कृति है, वो जंगलों में रहते हैं, तो उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमने एक स्पेशल प्रोविजन तैयार किया था, एक स्पेशल भाग तैयार किया था जिसका नाम दिया गया था हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के लिए, ताकि वहां पर शासन कुछ अलग तरीके से किया जाए। ठीक है, ताकि उनकी संस्कृति बची रहे। इसके बाद था हमारा रॉकेट। आर से होगा रिलेशन ऑफ सेंटर स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, यानी कि हमारी जो केंद्र सरकार है और जो राज्यों में अलग अलग सरकार है उनके बीच में किस प्रकार से संबंध होंगे, कैसे उनमें पावर का बंटवारा होगा यानी शक्ति का बंटवारा होगा, कैसे उनमें टैक्सों का बंटवारा होगा। ठीक है, कैसे उनके कर्तव्यों का बंटवारा होगा, उसके बारे में बात इस सेक्शन में की गई है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, तो रॉकेट। ठीक है, तो ये हमारा 10वां हो गया, ये 11वां हो गया। तो ये यहां से इस ट्रिक से हम 11 भाग याद कर पाएंगे, इस ट्रिक से हम 11 भाग याद कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवाइंड करके बता देता हूं। सबसे पहले मैं अपनी ट्रिक पढ़ता हूं। हमारी ट्रिक क्या है? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट। ठीक है, यू से हमने ले लिया यूनियन। ठीक है, हो गया। ये नंबरिंग ध्यान रखना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4th के बाद 4th A, फिर 5th, 6th, 7th नहीं लेंगे, फिर लेंगे 8, फिर 9, फिर 9 के बाद 9A। देखो 4 और 4A लेना है, 9 और 9A लेना है। ठीक है, फिर 10th, फिर 11th। इस प्रकार हमारे 11 भाग हो जाएंगे। ठीक है, देखो वर्ड हमारे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड है, लेकिन हमारे 11 भाग कंप्लीट हो रहे हैं इसमें। ठीक है, अब देखो कैसे हो रहे हैं। देखो यू से यूनियन हो गया। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ठीक है। सी से हो गया सिटीजनशिप, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ठीक है, फ्लाई का एफ यानी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जो हमारे अधिकार हैं, जो सरकार से हम अपने अधिकार मांग सकते हैं, जो हमारे हैं वो। डायरेक्टली का होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी दिशा दिखाने वाले कि राज्य को कैसे काम करना चाहिए, किसी सरकार को क्या काम करना चाहिए, क्या उद्देश्य उसका होना चाहिए लोगों के प्रति, तो उसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान के 4थे भाग में है। देखो 4 के बाद 4A आएगा। 4A में क्या दिया है? देखो डायरेक्टली फ्रॉम से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों की बात की गई कि आपके क्या कर्तव्य होंगे देश के प्रति, वो। ठीक है, यू फिर आएगा यूएस, यू से यूनियन, एस से स्टेट यानी संघ और राज्य। ठीक है, यूएस, फिर ये 7th हटा दिया, वो हमको याद नहीं रखना है। फिर ये आएगा यूजिंग, यू से यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, संघ शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, और अब तो जम्मू कश्मीर भी है। पैरामिलिट्री, पी से हो गया पंचायत। देखो संघ शासित प्रदेश से छोटा होता है पंचायत क्षेत्र, तो पी से हो गया पंचायत। एम से आ गया म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी नगर पालिकाएं। ठीक है, स्पेशल, इससे हो गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इससे भी छोटा शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के क्षेत्र। रॉकेट का हो गया रिलेशन, आर से, रॉकेट के आर से हो गया रिलेशन ऑफ सेंटर स्टेट यानी केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। तो इतना आप याद कर पाएंगे, ये 11 भाग याद कर पाएंगे इस ट्रिक की हेल्प से। बाकी के भाग हम कैसे याद करेंगे, उसके लिए 2 ट्रिकें और हैं मेरे पास, उसको भी हम करेंगे। ठीक है, इतना समझ लीजिए दोस्तों। संविधान के आगे की ट्रिक है, देखिए, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, यानी फ्रूट जो है टेस्ट में आता है, स्वीट मीठा लगता है, टू ईट सो ऑन ताकि और खाने के लिए लगता है, तो हम टू ईट सो ऑन यानी कि और खाने के लिए। ठीक है, तो फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन। ठीक है, ये हम कहाँ तक याद करेंगे, 12 से लेके 17 तक के ये रहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो 14 लेना है आपको, फिर 14 के बाद 14A और ले लेना है। देखो हमने पहले क्या लिया था, 4 लिया था,
4 के बाद 4 ले लिया था, फिर 9 लिया था, 9 के बाद 9 ले लिया था, और एक क्या किया था, 7वें वाले को हमने हटा दिया था, 7वें वाले भाग को, ठीक है, और 14 वाले को। तो 3 चीज़ों के हमें ए लेने हैं, किस किस के, पहले 4, फिर 4 के बाद 4A, फिर अपने को क्या लेना है 9, 9 के बाद 9A, फिर इस वाले में हमें क्या लेना 14, 14 के बाद 14A, ठीक है। बाकी हमें सब लाइन से लिखना है, ठीक है। अब देखिए इस ट्रिक को देख लेते हैं। फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, ठीक है, ये 12वां है, संविधान का 12वां भाग है। एफ से लेंगे फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, फाइनेंस से रिलेटेड, वित्त पैसे से रिलेटेड, तो वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति से रिलेटेड, तो फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड स्वीट्स का क्या होगा, वित्त संपत्ति वाला बात, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन में वित्त की बात की गई है कि फाइनेंस और पैसे के बारे में बात की गई है कि पैसा कैसे जुटाएगी जो भारत की सरकार है और राज्य सरकारें हैं, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट का टी यूज करेंगे ट्रेड के लिए, ट्रेड, ट्रेड यानी कि व्यापार, ट्रेड या कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के लिए, व्यापार के बारे में प्रोविजंस, जो नियम और निर्देश जो है वो व्यापार के बारे में वो इस वाले सेक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। 14वां आएगा, 14वें का है स्वीट, तो स्वीट का, स्वीट के एस से क्या हो जाएगा, सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के अंडर में कौन सी सर्विसेज आएंगी उसके बारे में बात की गई है, यानी केंद्र और राज्य के बीच में कौन सी सर्विसेज देंगे, केंद्र सरकार कौन सी सर्विसेज देगी और राज्य सरकार कौन सी सर्विसेज देंगी, जैसे रेलवे की सेवाएं देना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं देना, रोडें बनाना, तो पानी की व्यवस्थाएं करना। तो ये सेवाओं के बारे में किस में दिया गया है, कौन सी सेवाएं देगा, संघ कौन सी सेवाएं देगा, राज्य कौन सी सेवाएं देगा, तो उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। इसमें कलेक्टर होगा, जिले का एक कलेक्टर होगा, उन सब के बारे में सारी बातचीत की गई है, किसमें, इसमें की गई है 14वें भाग में संविधान के, ठीक है। तो एस से क्या हो गया, सर्विसेज हो गया, सर्विसेज यानी कि सेवाएं। स्वीट टू से होगा ट्रिब्यूनल्स। अब देखो ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, देखो हमारे कोर्ट होते हैं, ठीक है, तो क्राइम वाले कोर्ट होते हैं, कुछ परिवार वाले, जो परिवार के जो केसेस होते हैं उनके कोर्ट होते हैं, और कुछ और सरकारी जो दिक्कतें आती हैं उनको निपटारे के लिए भी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। मतलब क्रिमिनल नहीं रहती हैं वहाँ पे केसेस, लेकिन जो नियम रेगुलेशंस के हिसाब से जो वाद विवाद उत्पन्न होते हैं उसके निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में, विशेष न्यायालय के बारे में बात की गई है, ठीक है। टू ईट, ई से ई आएगा, ई से होगा इलेक्शन यानी निर्वाचन की बात की गई संविधान के 15वें भाग में। देखो 14 के बाद हमने 14 ही ले लिया था, फिर हमने 15 ले लिया, ठीक है। तो 12 से 17 के इस ट्रिक में जो है 12 से 17 भाग कवर होंगे, इस ट्रिक में 12 से 17 भाग कवर होंगे संविधान के 12 से लेके, ठीक है। तो 15वें भाग में इलेक्शन की बात की गई है, ई से इलेक्शन यानी कि निर्वाचन की बात की गई है, ठीक है। कैसे इलेक्शन होगा, चीफ मिनिस्टर कैसे, उनका इलेक्शन कैसे होगा, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस कैसे होंगे, प्रधानमंत्री का इलेक्शंस कैसे होगा, तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं। संविधान के 16वें भाग एस से सो से स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। देखो संविधान के 16वें भाग में सर्टेन क्लासेस का मतलब होता है ऐसी क्लासेस जिनके साथ में शोषण हुआ है या जो पिछड़ गए हैं समाज में, ठीक है। तो वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रोविजंस दिए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं संविधान के 16वें भाग में कि इनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, इनके उत्थान के लिए स्पेशल चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। 17वें भाग में क्या किया गया है, देखो ओ से ऑन आ रहा है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, कुछ स्थितियों में, इस स्थिति में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, उसके बारे में बात की गई है संविधान के 17वें भाग में, तो राजभाषा या आधिकारिक भाषा के लिए। अब हमारी तीसरी ट्रिक, यानी हमने इसको 3 ट्रिक में याद किया है, तीसरी ट्रिक कौन सी है, ठीक है, जो कवर करेगी संविधान के 18वें भाग से लेके 22वें भाग तक, 18, 19, 20, 21, 22 यानी 5 भाग हैं इसमें। तो देखो इसकी ट्रिक है ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स, यानी मैगी को हम खाएंगे, ईट मैगी एज किस तौर पे, टेस्टी यानी स्वादिष्ट स्नैक्स के तौर पे। स्नैक्स खाते हैं ना हम, जैसे नमकीन खाते हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, खाने के अलावा ना तो वो लंच में आएगा ना डिनर में आएगा, बस ऐसे ही खा रहे हैं, हम फ्री बैठे हैं, थोड़ी हल्की फुल्की भूख है तो स्नैक्स कहते हैं उनको खाना, ठीक है। तो ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स यानी मैगी खाओ स्नैक्स के तौर पे, बिल्कुल सही। तो अब देखो ई से क्या हो जाएगा, इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपात उपबंध, यानी देश पर और आपात आता है, कोई हमारे देश पर आक्रमण करता है या कोई विपत्ति आती है हमारे देश में, या मान लो कि भुखमरी फैलती है या कुछ ऐसी समस्याएं आती है, तो उसके बारे में क्या करेगा देश, क्या सरकारें करेंगी, क्या प्रोविजंस लागू होंगे, उसके बारे में बात की गई है संविधान के 18वें भाग में। 19वां क्या कहता है, मैगी, मैगी के एम से होता है मिसलेनियस, मिसलेनियस यानी कि विविध, यानी विभिन्न प्रकार के और भी प्रोविजंस किए गए हैं इनके अलावा भी जो अलग अलग प्रकार के, तो मिसलेनियस विविध प्रकार के 19वें भाग में बात की गई है उसकी, ठीक है। 20वें का होता है
एस के ए से करेंगे अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन, यानी किसी भी संविधान के जो आर्टिकल का हमें संशोधन करना है, उसको चेंज करना है, उसको परिवर्तित करना है, उसमें सुधार करना है, तो उसकी किस प्रकार से सुधार किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ से पास होगा, ये सारी चीज़ें किस में दी गई हैं, संविधान के 20वें भाग में। ठीक है। टेस्टी, टी से होता है टेम्पररी और ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन। 21वां संविधान का 21 भाग टेम्पररी, यानी कुछ टेम्पररी प्रोविजंस किए जाते हैं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है मान लीजिए, तो ये टेम्पररी तौर पर प्रोविजंस किया गया है। तो ये टेम्पररी प्रोविजंस कर सकते हैं, उसके बारे में बात किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में बात संविधान किसके भाग में की गई, 21वें भाग में की गई है संविधान के। तो हमारे देखिए पहले से ही सारे सब कुछ उन्होंने संविधान में सोच के रखा है, सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं। बहुत ही दूरदृष्टि वाली सोच थी हमारे संविधान निर्माताओं की। ठीक है। तो जैसे ये दिया ना संक्रमणकालीन, देखो अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, विशेष उपबंध कैसे होंगे, जब देश में संक्रमण फैल जाए तो क्या उपबंध होंगे। अस्थायी तौर पे यदि मान लीजिए कोई ऐसी विपत्ति या परिस्थिति बन जाती है देश में, तो अस्थायी तौर पर हम क्या क्या प्रोविजंस लागू कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें लागू कर सकते हैं देश में, तो उसके बारे में बातचीत की गई है संविधान के 21वें भाग में। अब 22वां भाग क्या है, देखो 22वें भाग में शॉर्ट टाइटल्स दिए हुए हैं, यानी संविधान के जितने भी संक्षिप्त नाम दिए गए हैं, जो यूज़ किए गए हैं, उनके संक्षिप्त नाम इसमें यूज दिए गए हैं, शॉर्ट टाइटल्स के बारे में, संक्षिप्त नाम के बारे में। ठीक है। तो संविधान के ये 22 भाग हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है या कोई भी कन्फ्यूजन्स है तो आप कमेंट कीजिएगा बिल्कुल। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये ट्रिक आपको समझ में आई है, ये ट्रिक आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस इन सब्जेक्ट्स पे पाने के लिए और ट्रिक के साथ पाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।